हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्मार्ट मोबाइल शॉप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपने जैसा कि थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, आज हम आपको फ़ोल्डर पेस्ट करने की टेक्निक सिखाने वाले हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि फ़ोल्डर चिपकाने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ये आया है रियलमी का फ़ोन, ठीक है। इसमें हम फ़ोल्डर लगाएंगे। कस्टमर जो है फ़ोन दे कर गया है एक विश्वास से कि भाई अच्छा काम करके देना, तो हम इसके ऊपर कुल मिला के है ना 5 मिनट एक्स्ट्रा लगाएंगे। उस 5 मिनट के अंदर हम आपको ये सिखाएंगे कि आपके कुल 5 ही मिनट लगेंगे बस। जो आप नॉर्मल रूटीन में फ़ोल्डर पेस्ट करते हो ना, आपको उसमें 5 मिनट अपने और देने हैं। बेस्ट रिज़ल्ट आएगा कस्टमर को। ना तो इसको इन फ्यूचर कोई दिक्कत आएगी ऑटो वर्किंग की, मतलब छोटी मोटी और प्रॉब्लम आती हैं तो उसको उस प्रॉब्लम का छुटकारा मिल जाएगा। कई बार कस्टमर क्या होता है, फ़ोल्डर लगवा के ले जाता है, ऑटो वर्किंग होने लग जाती है टच में, या अच्छे से चल नहीं पाता, तो वो हम ही कुछ ना कुछ कमी छोड़ देते हैं फ़ोन के अंदर। तो हमें उन कमियों का ध्यान रखना है, आगे से हमें वो कमी नहीं करनी है। तो आपको मैं 5-6 मेथड हैं जो वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो में बताऊँगा मैं आपको कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है फ़ोल्डर पेस्ट करते समय। जैसा कि अब ये आया रियलमी का फ़ोन, इसको हम सेपरेटर से उतारेंगे। उसके बाद हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। आपको फ़ोल्डर लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, कि अगर हम फ्रेम को अच्छे से साफ़ नहीं कर रहे तो भी प्रॉब्लम आ सकती है पेस्ट करने में, या कल को चलने में भी दिक्कत आ सकती है। कई बार कस्टमर की बॉडी बैंड होती है, हम क्या करते हैं कस्टमर से बात नहीं करते, उसी के ऊपर फ़ोल्डर चिपका दिया, वो भी गलत है। या तो उस बॉडी को पूरा हीट करके आप जो उसको सीधा करो, फ्लैट करो। जब तक चीज़ फ्लैट नहीं होगी तो फ़ोल्डर अच्छे से नहीं चिपकेगा। थोड़ा बहुत भी फ़ोल्डर बैंड हो गया तो ये मान के चलो आप वो ऑटो वर्किंग करेगा कुछ दिन बाद, ठीक है, या और कोई समस्या आने लग जाएगी, ठीक है। तो आप मतलब हर एक चीज़ का ध्यान रख के ही फ़ोल्डर को पेस्ट करें। उसके बाद दुकानदार क्या है मेरा भाई, कस्टमर उसके पास रिटर्न आएगा, भाई ये तरह से फ़ोल्डर लगवाया था, ये समस्या आ गई। लेकिन वो अगर 5 मिनट अपने गिनती के कुल 5 मिनट भी देगा ना, तो इसको प्रॉब्लम का समाधान मिल जाएगा आज वीडियो के अंदर। आपको मैं बता दूँ, कुछ मेरे भाई हैं जो तरीके से काम को करते हैं, लेकिन कुछ है मेरे भाई जल्दबाजी में काम करते हैं। तो वो एक बारी ध्यान दें कि किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है फ़ोल्डर को पेस्ट करते हुए। जैसा अब ये हम इसमें फ़ोल्डर लगाएंगे, रियलमी का फ़ोन है, इसको सेफ्टी से पूरा उतारेंगे। ये नहीं है कि फ़ोल्डर टूटा हुआ है तो उसको वैसे ही चिमटी से उखाड़ दिया या पत्ती से उखाड़ दिया। उसको हीट करेंगे प्रॉपर, ताकि उसकी क्रोम मुड़े ना, ठीक है, क्रोम में कोई किसी तरीके का बैंड ना आए और कहीं से फ्रेम टूटे ना बिल्कुल। अगर ये हमारा जो ये फ्रेम है ना, मैं आपको बताऊं, ये जो फ्रेम हल्का सा भी कहीं से बैंड होगा ना, और हम उसको सीधा नहीं करेंगे या हम फ्रेम को रिप्लेस नहीं करेंगे, तो फ़ोल्डर में ऑटो वर्किंग भी आएगी और ब्लिंक होने के चांस भी रहते हैं और सही से चलेगा नहीं। कस्टमर आपके पास रिटर्न आएगा, उस बात का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप शुरू में ही फ़ोल्डर के ऊपर 5 मिनट एक्स्ट्रा लगाओ और फ़ोल्डर अच्छे से चिपकेगा, ठीक है। एक तो फ्रेम का ध्यान रखना है सबसे पहले। अगर फ्रेम सीधा है तो ही आप फ़ोल्डर को लगाएं, अगर वो थोड़ा बहुत बैंड है तो उसको चेंज करें, नया लगाएं, ठीक है। और उसके बाद का काम भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। इसका जो फ्रेम है, फ़ोल्डर उतारने के बाद फ्रेम को है ना बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई करें, थोड़ी सी भी ग्लू पहले वाली ना रहने दें, बिल्कुल अच्छे से साफ़ करें उसको। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो ये फ़ोल्डर उतरेगा ना हमारा, ये फ़ोल्डर उतरने के बाद जो है इसमें जो पहले वाली ग्लू होती है ना, वो पहले वाली ग्लू रह जाती है। और कुछ लोग क्या होते हैं कि इसको वैसे ही चिपका देते हैं, थोड़ी बहुत ग्लू को साफ़ किया और चिपका दिया। अब ये जो ये सारी ग्लू है ना, ये पहले वाली, अगर ये हम साफ़ नहीं करेंगे ना तो आपका फ़ोल्डर ढंग से नहीं चिपकेगा, साइडों से लाइट दिखेगी। और जो मैं आपको कमियां बता रहा हूँ, कस्टमर बोलता है मेरे फ़ोल्डर में ये समस्या आ रही है, सही से नहीं चल रहा, तो वो यही कारण होते हैं सारे। एक तो फ्रेम बैंड है तो फ्रेम को सीधा करो, इसकी अच्छे से सफाई करो, ठीक है। सफाई करने के बाद जो है, जो आप जिस ग्लू से लगा रहे हैं, ग्लू बेस्ट कंपनी का यूज करो। ग्लू का भी बहुत मैटर होता है, पेस्टिंग उखड़ जाती है, साइडों से लाइट चसती है, वो सारी हमारी कमी होती है। हम सस्ती ग्लू यूज करते हैं तो वो गलत है ना। कस्टमर पैसे दे रहा है तो उसको बढ़िया लगा के दो सामान। और उसके बाद जो है फ़ोल्डर पेस्ट करने से पहले इस फ्रेम को अच्छे से क्लीन करो। अब जैसे कि क्या है, आपने सारी सावधानी तो रख ली, फ्रेम भी सीधा कर लिया, ग्लू भी बढ़िया यूज कर ली, सारी सावधानियाँ रख ली,
लेकिन उसके बाद आपने अगर फ़ोल्डर हल्की क्वालिटी का लगा दिया तो आपकी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप फ़ोल्डर भी अच्छे ब्रांड का यूज़ करें। मैं ये नहीं कहता कि ड्रैगन का यूज़ करें, हम अपना ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। आप किसी भी कंपनी का फ़ोल्डर लगाओ, किसी भी कंपनी का, ले आपको सावधानी हर एक में बरतनी है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहूँगा कि आप जब सारी सावधानी रख रहे हैं पेस्ट करते हुए, कस्टमर भी पैसा दे रहा है, तो उसको चीज़ बढ़िया क्यों ना दें हम। तो उसको ड्रैगन का फ़ोल्डर लगा के दें या और किसी अदर ब्रांड का लगा के दें, लेकिन अच्छे वाला। ये नहीं कि लो क्वालिटी का कोई डायमंड लगा दिया या और हल्की क्वालिटी का लगा दिया, बढ़िया लगा के दें कस्टमर को, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इतने फ्रेम हमारा गर्म हो रहा है, हम ग्लू साफ़ करके दिखाएंगे उसकी आपको। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है, ये जो ये पीछे से पन्नी लगी आती है, ये इसको रिमूव कर दें, इसको बिल्कुल ही रिमूव कर दें, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, जो ये टेप होती है ना, ये टेप रिफ्लेक्टर के साथ चिपकाने के लिए होती है, लेकिन ये टेप इतनी हार्ड नहीं होती, ये सॉफ्ट टेप होती है, इससे हमारा पत्ता अच्छे से चिपक नहीं पाता। इसके लिए हमने एक समाधान ढूंढा है। जो ये हमारी टेप आती है ना, जो ये हमारी टेप आती है, तो इस टेप को हम यूज करेंगे। इस टेप से जो हमारा पत्ता है ना, वो प्रॉपर लोकेशन पे सेट हो जाएगा। अभी आप कहेंगे ये टेप लगाने से क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये टेप लगाने के बाद है ना, इस पत्ते को हल्का सा खींच करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। इसके बाद क्या है, अभी हमारा पेस्ट हो गया, अब ये पत्ता हिलेगा नहीं, ये लेंस पे अच्छे से फिट हो गया ना। तो ये अगर ये पत्ता नहीं हिलेगा ना, तो ऑटो वर्किंग भी नहीं आएगी और साथ में ब्लैंक होने का खतरा भी बच गया। और जब आप पेस्ट करते हैं इसके साथ, ग्लू के साथ, तो जो यहाँ पे आप पेस्ट लगाते हैं ना, तो ये पत्ते के अंदर बढ़ जाती है ग्लू, तो वो ग्लू पत्ते के अंदर भी नहीं जाएगी, इस एरिया में ग्लू लग जाएगी, आपका फ़ोल्डर भी अच्छे से चिपक जाएगा, ठीक है। आपने एक चीज़ देखी हो, आप दुकानदार भाई हैं, आप ओरिजिनल फ़ोल्डर आपने कभी भी कस्टमर का टूटा हुआ पहले वाला निकाला हो, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, रियलमी हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, या किसी भी जैसा कि आपने देखा होगा, कोई भी ओरिजिनल फ़ोल्डर होता है, कंपनी का जो पत्ता है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये लोग चिपका के देते हैं इसको, यहाँ पर क्यों चिपका के देते हैं, इसी चीज़ के लिए चिपका के देते हैं, यही रीज़न है। वो पत्ता इधर इसलिए चिपका के देते हैं कि इसमें ऑटो वर्किंग ना आए या और कोई समस्या ना आए फ़ोल्डर के अंदर। ये पत्ता कंपनी का चिपकाने का एक यही रीज़न है। आप ध्यान से कभी देखना, आपने देखा भी होगा, ओरिजिनल फ़ोल्डर का पत्ता हमेशा ऐसे चिपका मिलेगा रिफ्लेक्टर के साथ। तो हम इसलिए इस पत्ते के लिए आपको कह रहे हैं कि आप भी चिपकाएँ, एक अच्छे तरीके से फिटिंग भी आएगी और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। फ़ोल्डर लगाने के बाद कस्टमर के हाथ में बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। अभी इसका जो है फ्रेम हम साफ़ करेंगे बिल्कुल, मतलब ये नहीं है कि हम वीडियो में आपको साफ़ करके दिखा रहे हैं, हम एक्चुअल में ही 100% इसको साफ़ करेंगे फ्रेम को। और हर एक फ़ोन का जो फ़ोल्डर लगाते हैं, उससे पहले इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं, उसके बाद ही फ़ोल्डर को हम लगाते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि फ़ोल्डर में चिपकाने से पहले है ना, अब ये आपको वीडियो वैसे बड़ी लग रही होगी, लेकिन आप जब फ़ोल्डर को लगाएंगे ना और इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो कुल 5 मिनट आपको लगेगी। 5 मिनट भी ज़्यादा कह दी मैंने। रूटीन में अगर आप काम करोगे, इन बातों का ध्यान रखोगे, तो 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी। फ्रेम साफ़ बढ़िया करो, पत्ते को अच्छे से चिपकाओ, और सारी बातें मैंने आपको बता दी। और कई बार क्या होता है, ये टेप है ना, ये टेप ये कंपोनेंट के ऊपर कई फ़ोल्डर में लगी नहीं आती। ये रिफ्लेक्टर की लाइट है, इसके ऊपर कई बार टेप लगी नहीं आती। आप इसके ऊपर अलग से टेप आती है, वो लगा दें, इधर भी लगा दें अगर नहीं लगी हुई तो। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, नहीं तो आप चिपकाओगे तो वो ब्लैंक लगाते ही हो जाएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट है ना, ये नीचे शॉर्ट हो जाते हैं। तो कोई मेरा भाई है जो ये गलतियाँ करता है, तो आगे से ये गलती ना करें। तो हम इसका जो है ना अच्छे से साफ़ करेंगे बिल्कुल परफेक्ट से। जैसा कि अब जो चिमटी से मोटी मोटी ग्लू थी ना, वो हमने साफ़ कर ली है। उसके बाद इसकी फाइनल फिनिशिंग के लिए जो हल्की फुल्की चिमटी से नहीं उतर पाती, तो हम ये क्लीनर यूज करेंगे, हर एक कपड़ा यूज करेंगे। उसके बाद जो है ना, ये छोटे मोटे जो पार्टिकल ग्लू के रह गए ना, ये बिल्कुल तरीके से साफ़ हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखो, जितना आप सफाई से काम करोगे, कस्टमर आपके पास दोबारा भी आएगा, ठीक है। दोबारा आएगा तो वो आपको ही कमाई दे के जा रहा है, आपको आपका ही बेनिफिट हो रहा है। तो आप उसका भी ध्यान रखें कस्टमर का, कि उसको अच्छे से काम करके दें।
जो ग्लू हमारी चिमटी से साफ़ होने की, हम उसको चिमटी से करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने चिमटी की सहायता से इसको साफ़ कर लिया, ठीक है। ये नहीं है कि साफ़ करते हम इसके ऊपर नया फोल्डर लगा देंगे। उसके बाद ग्लू और कपड़े से हमने इसको फिर साफ़ किया। अब देखो आप, फ्रेम बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल सीधा है, कहीं से कोई बैंड नहीं है। इस सिचुएशन में आप फोल्डर लगाओगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कस्टमर आपके पास और भी आएंगे, वो इंसान आपके पास और कस्टमर लेके आएगा भैया। अब आप उसके बाद बेस्ट ग्लू को यूज़ करें। कुछ लोग कहते हैं भैया ग्लू तो वही ब्लैक ग्लू है सनशाइन की, वही लोकल है, लेकिन उनको अपनी सोच चेंज करनी चाहिए। सनशाइन की यूज़ करें या लोहिया की करें या किसी भी ब्रांड की यूज़ करें, लोकल ग्लू तो बंद कर दें। अब आप देखो इस ग्लू को मैं आपको दिखाता हूँ। अब क्या है, हम नीचे भी इसके ग्लू लगा सकते हैं। नीचे ग्लू पहले मैं कहता था कि मत लगाइए इधर से इधर तक, लेकिन अब आप नीचे भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने अब अपना पत्ता रिफ्लेक्टर के चिपका लिया। नीचे हमारा गैप पूरा बन गया है फोल्डर के लिए, फोल्डर चिपक जाएगा। और ये जो ग्लू है हमारी पत्ते के अंदर नहीं जाएगी। अगर वो पत्ते के अंदर जाएगी तो हमारा फोल्डर तुरंत ख़राब हो जाएगा या कुछ दिनों में ऑटो वर्किंग करने लगेगा। इस बात का ध्यान रखना कि पत्ते के अंदर ग्लू नहीं जानी चाहिए। जो ये ग्लू है इसके अंदर ऐसा केमिकल होता है, वो इसको जला देता है। अब आप ये देखो, हमने इसका ओरिजिनल फोल्डर उतारा था, ये कंपनी ने पेस्ट यहाँ तक किया हुआ पत्ता इसका, यहाँ तक, और यहाँ तक ये पूरा पेस्ट करके देते हैं इसको। तो आप भी इस तरीके से इसको पेस्ट करके ही लगाएं हर एक फोल्डर को। अब आप देखो इसकी जो फिटिंग है ना, वो ओरिजिनल के बराबर की आएगी, ठीक है। ओरिजिनल के टक्कर की इसकी फिटिंग आएगी आपकी। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप मेरे को थोड़ा सा भी गैप इसमें दिखा देना। अब आप थोड़ा सा भी गैप मुझे इस फोल्डर के अंदर दिखा देना, साइड से कहीं से भी आपको लाइट नहीं दिखेगी, ठीक है। और थोड़ा सा भी कहीं से ये नहीं दिखेगा कि फ़ोल्डर उठा हुआ है। कस्टमर सेटिस्फाइड होएगा और बंदों को भी बताएगा, तो आपका ही फ़ायदा है उसके अंदर। और सेकंड फ़ायदा मेरा है, मैंने वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि दुकानदार भाई मेरे से फ़ोल्डर लेके जाते हैं, उसके बाद वो ये बोलते हैं कि भैया आपने फ़ोल्डर ख़राब दे दिया और या फिर आपकी क्वालिटी सही नहीं है। लेकिन मैं उनको बता दूं, स्मार्ट मोबाइल शॉप हमेशा क्वालिटी पे काम करता है, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे लगाने में ही थोड़ी बहुत 19-21 कमी रह जाती है, उस वजह से दिक्कत आती है। मैं ये नहीं कहता कि हर एक बंदा मेरे को कंप्लेंट करता है। जो कुछ बंदे कंप्लेंट करते हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें कि हमने किस किस चीज़ों का ध्यान रखा है। अब आप फिटिंग देखो, मुझे हल्का सा गैप दिखा दो। ये फ़ोन मेरे पास मेरा खुद का है, इसमें आप कभी भी आके देख लेना, ना तो इसकी पेस्टिंग उखड़ेगी, ठीक है। ये बिल्कुल हमारा पर्सनल कस्टमर है, पड़ोसी भाई का। आप कभी भी इस फ़ोन को आके देख सकते हैं कि इसकी पेस्टिंग उखड़ी है या नहीं उखड़ी। बिल्कुल अच्छे से चिपक गया ये फोल्डर, ठीक है। आप रबड़ों में भी कंजूसी ना करें, अच्छे तरीके से लगाएं, मतलब एक ना परफेक्ट काम करके दें कस्टमर को। कुछ नहीं हमारा लगता, बेटर ग्लू लगाएंगे तो कुछ नहीं 10-20 रुपये महंगी आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छी ग्लू को यूज करें, अच्छे ब्रांड का फ़ोल्डर लगाएं। प्रेफर तो मैं करूँगा कि ड्रैगन का लगाएं। कोई बात नहीं, आपको ड्रैगन नहीं भी लगाना, आप किसी और जगह से यहाँ ड्रैगन नहीं मिलता आपको, और तो आप किसी भी कंपनी का यूज करें, लेकिन बेस्ट यूज करें। ये हल्के के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में ना जाएं। ड्रैगन यूज करें या किसी और ब्रांड का यूज करें। धन्यवाद।